هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल नंबर 8 मारिफ़ा व नकरा। इस्म की बेअतबार उमूम व खुसूस के दो क़िस्में हैं। नंबर 1 मारिफ़ा, नंबर 2 नकरा। तो इस्म की मुख्तलिफ़ हैसियत से मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। यहाँ पर उमूम व खुसूस के एतबार से इस्म की तक़सीम हो रही है। उमूम व खुसूस के एतबार से इस्म की दो क़िस्में हैं। नंबर 1 है मारिफ़ा, नंबर 2 है नकरा। मारिफ़ा किसे कहते हैं? मारिफ़ा वो इस्म है जो ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो। अब अगर किसी ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया है तो इस एतबार से उसकी 7 क़िस्में हैं। नंबर 1 है ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो इस्म है जो किसी नाम की जगह बोला जाए। तो ज़मीर को भी एक ख़ास शय के लिए बनाया गया है, और वो ये है कि अगर हमने किसी जगह एक मरतबा नाम को बोल लिया है तो अब दोबारा उस नाम को बोलने के बजाय हम उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। इसके मुख्तलिफ़ फ़वाइद होते हैं। मसलन बार बार अगर नाम लिया जाए तो सामे को उकताहट होती है। इसी तरह कलाम के अंदर जिद्दत पैदा होती है, वगैरह वगैरह, जिसको आप इल्म बलागत में पढ़ेंगे। अब उसको मिसाल समझा रहे हैं। जैसे हुआ, अंता, अना, नहनु। हुआ ये ज़मीर गायब है, अंता ज़मीर हाजिर है, अना ज़मीर मुतकल्लिम है और नहनु भी ज़मीर मुतकल्लिम है। तो अब मिसाल ले लेते हुआ को। जैसे हमने कहा कि ज़हब ज़ैदुन, ज़ैद गया। और उसके बाद हम बजाय इसके कि ज़ैद ने खाना खाया, हम हुआ का इस्तेमाल करेंगे कि सुम्मा हुआ अकला, फिर उसने खाना खाया। तो यहाँ पर हुआ जो ज़मीर है इसको नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, नाम की जगह बोला गया है। नंबर 2 पर है आलम। आलम किसे कहते हैं? जो किसी ख़ास शहर या ख़ास आदमी या चीज़ का नाम हो। तो ये भी एक ख़ास शय के लिए बनाया गया। जैसे ज़ैदुन है, ये एक ख़ास नाम है, ख़ास आदमी है। दिल्ली है, एक ख़ास शहर का नाम है। ज़मज़म है, ये एक ख़ास चीज़ का नाम है। नंबर 3 पर इसमें इशारा, यानी वो इस्म जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। अब हो सकता है कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, जिसको मुशारुन अलैहिस्सलाम बोला जाता है, वो करीब हो या दूर हो। अगर वो करीब है तो उसके लिए हाज़ा का इस्तेमाल होता है, और अगर दूर है तो उसके लिए ज़ालिक का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पर है इसमें मौसूल, यानी वो इस्म जो सिला के साथ मिलकर जुमले का जुज़ बन सके, जैसे अल्लज़ी और अल्लती। उसके बाद नंबर 5 पर है मुअर्रफ़ बिल्लाम, यानी वो इस्म जो नकरा पर अलिफ लाम दाखिल करके मारिफ़ा बनाया गया। जैसे अर्रजुलु। मुअर्रफ़ बिल्लाम का मतलब ये होता है कि एक इस्म था और वो नकरा था, हमने उसे दाखिल किया, अलिफ लाम उस पर दाखिल किया और उसे मारिफ़ा बना दिया, तो भी ख़ास हो जाता है। नंबर 6 है मुज़ाफ़, वो इस्म जो इन 5 क़िस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। ये 5 क़िस्म हैं, यानी ज़मीर, आलम, इस्म इशारा, इस्म मौसूल, मुअर्रफ़ बिल्लाम, इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। मिसालें बितरतीब हैं। पहली मिसाल है ग़ुलाम हो। ग़ुलाम मुज़ाफ़ है और ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, हु ज़मीर है। इसी तरह फ़रासु का, ये भी मुज़ाफ़ इला ज़मीर। किताबी, ये मुज़ाफ़ इला ज़मीर। उसके बाद ग़ुलाम व ज़ैदिन, ये आलम की तरफ मुज़ाफ़ है। ग़ुलाम मुज़ाफ़ है और ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह, और ये आलम है। उसके बाद साकिनु दिहली, दिहली का रहने वाला, इसमें साकिन मुज़ाफ़ है और ये आलम की तरफ मुज़ाफ़ है। उसके बाद है माउ ज़मज़मा,
ये भी आलम की तरफ मुज़ाफ़ है। किताबु हाज़ा, ये किताब मुज़ाफ़ और हाज़ा मुज़ाफ़ इलैहि ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ है। फ़रसु ज़ालिका, ये भी इसमें इशारा की तरफ मुज़ाफ़ है। गुलामुल लज़ी इंदका, ये इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ है। बिन्तुल लज़ी ज़हबत, ये भी इसमें मौसूल की तरफ मुज़ाफ़ है। और क़लमुर रजुली, ये मारिफ़ा यानी मुअर्रब बिल्लाम की तरफ मुज़ाफ़ है। नंबर 7 मारिफ़ा व निदा, यानी वो इस्म जो पुकारने की वजह से मारिफ़ा बन जाए, जैसे या रजुलु। तो इसमें भी रजुल नकरा था, जब इस पर हमने या हर्फ़ निदा दाखिल किया और हमने इसको मुनादा बनाया तो ये मारिफ़ा बन गया। कह रहे इसमें या हर्फ़ निदा है और रजुलन मुनादा है। ये तो पहली किस्म थी इस्म की। दूसरी किस्म है नकरा। नकरा किसे कहते हैं? वो इस्म है जो गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ के लिए बनाया गया हो। तो नकरा के अंदर उमूम होता है। मिसाल समझा रहे हैं, जैसे फ़ारसुन, कि किसी ख़ास घोड़े का नाम नहीं बल्कि हर घोड़े को अरबी में फ़रसुन कहते हैं। और जब फ़रसु ज़ैदिन या फ़रसु हाज़ा कह दिया तो ख़ास होकर मारिफ़ा बन गया।